परीक्षाओं में सांख्यिकी चैप्टर से क्वेश्चन या तो माध्य, माध्यक या बहुलक, यानी चैप्टर है सांख्यिकी, इंग्लिश में इसको स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे इजी भी है। अगर नहीं इसको जान पाएंगे तो फिर सबसे हार्ड भी है। ठीक है, लेकिन सबसे बनाना इजी है और इसमें 5 नंबर ज़रूर आता है। ठीक है, बाकी 1 नंबर भी आता है और 2 नंबर में भी पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये 2 नंबर में भी तुमको काम आ जाएगा और 1 नंबर में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबरिया कैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे जल्दीबाजी में, 2 नंबरिया को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो पहले भी हम लोग 9th में पढ़े थे। ठीक है, दिए गए आंकड़े 18, 13, 17, 12, 16, 19 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 9th में पढ़े थे सम और विषम। ठीक है, अगर ये अंकों को अगर गिनते हैं यानी कितना डिजिट है, अगर इसको गिनते हैं, अगर सम संख्या है तो उसके लिए फार्मूला होता था n/2। ठीक है, और n/2 + 1 में प्रेक्षणों का मान, और एक होता था n+1/2 प्रेक्षणों का मान, यानी सम विषम का उसमें जो है कि हम लोग चर्चा करते थे 9th में। लेकिन यहाँ तो सम विषम के लेके नहीं बनाएंगे। ठीक है, कुछ इसमें दूसरा रूल यूज करेंगे जो कि इजी वे में बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है। तो यहाँ 9th में जो हम लोग बनाते थे उस तरह का नहीं बनाएंगे। ठीक है, और उसके पहले जो है इसको हम लोग सजाएंगे किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही सजो या तो अवरोही सजो, यानी घटते क्रम में सजा लो या तो बढ़ते क्रम में सजा लो। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में सजाने पर। आरोही मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम। अवरोही मतलब क्या हो गया, घटते क्रम। सबसे पहले हम लोग जो है इस टाइप के सवाल में अगर कोई भी सवाल पूछ रहा है, सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे, यानी बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम का क्या नियम है कि छोटा से स्टार्टिंग करेंगे और लास्ट में बड़ा लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा है मेरा 12, है ना। तो पहले हम लोग लिखेंगे 12। ठीक है, 12 के बाद फिर है 13, तो हम लोग 13 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 16 है, 16 लिखेंगे। उसके बाद 17 है, 17 लिखेंगे। फिर 18 भी है। ठीक है, उसके बाद 19 भी है। 1 2 3 4 5 6 देख लेना, छूटे नहीं। ठीक है, तो हमको निकालना है माध्यिका। तो हम बताएं कि सम संख्या के लिए फार्मूला जो होता है उस पर नहीं बनाना है। ठीक है, फार्मूला को भूल जाना है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा, 2 नंबरियों में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, इसको गिनती करेंगे 1 2 3, 1 2 3, है ना। यानी ई कट गया, ई कट गया, ई कट गया। ठीक है, तो इधर से 2 डिजिट कटा, इधर से 2 डिजिट कट गया, कटा ना। तो बचा मेरा क्या डिजिट, 2 डिजिट। तो इसको क्या करेंगे, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका यानी चीज़ वही आता है जो 9th में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इसमें n का वैल्यू लेते थे 6, 6 + 1, और उसके बाद 6 + 2 + 1, यानी सम संख्या के लिए क्या फार्मूला होता था, n में यानी n/2 में प्रेक्षण और n/2 + 1 में प्रेक्षणों का माध्यमान होता था। ठीक है, सम संख्या के लिए। ठीक है, चीज़ वही आ रहा है लेकिन उसको फार्मूला को याद नहीं रखेंगे। ठीक है, बिना फार्मूला से बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस तरह का सजा के उसके बाद चेक कर लेंगे। 1 2 डिजिट इधर से कट रहा है, 2 डिजिट इधर से कट रहा है, बचा मेरा 2 डिजिट। ठीक है, अगर ई कटाएंगे, ठीक है, तो इधर से 1 2 3 बार में कटता है, इधर से 1 2 3 बार में कटता है, तो अंक नहीं बचता है। यानी देख लेना कि दोनों तरफ से क्या क्या सेम आ रहा है। तो ई दोनों कटने के बाद सेम, ई दोनों कटने के बाद सेम, 2 बच गया। तो माध्यिका बोल रहा था, तो माध्यिका बराबर 16 + 17/2, 2 डिजिट बता, 2 से भाग दे दिए। तो 7 7 और 6 13, 1 1 2, 1 1 2 1 3, 33/2, इसको भाग दे दो। ठीक है, 2 1 कम 2। ठीक है, 3 हो गया 13, 6 दूना 12,
ठीक है। ये 5 दूना 10 यानी 16.5 यानी माध्यिका जो तुम्हारा निकल गया 16.5। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत? और उस विधि से भी बनाएंगे 9th विधि से। ठीक है, 9th में जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं तो यही निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी आसान से तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, और 2 नंबरिया के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक ना। अब कह रहा किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में विकेटों की संख्या 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 है। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है तो लिखने ही भूल गए। ठीक है, संख्या है तो इनका बहुलक निकालें, इनका बहुलक निकालें, बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, तो बहुलक में भी वही रूल है, आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजा लेंगे। ये मतलब वही नियम, पहले छोटा छोटा तो यहाँ है 0। ठीक है, उसके बाद 1 है, 1 के बाद 2 है तो 2 के गो 1 2 3 गो है तो 3 गो 2 लिख देंगे लगातार। 3 के बाद मेरा क्या है 2 के बाद क्या है 3 है, 1 2 2 गो 3 है तो 2 गो 3 लिख देंगे। 3 के बाद और 4 भी है, हाँ 4 भी है, एगो 4 है, एगो 4 भी लिख देंगे। ठीक है, 4 के बाद 5 भी है, हाँ 5 भी एगो है, 5 भी लिख देंगे। यानी एक भी डिजिट नहीं छूटना चाहिए, एकदम आराम से देखेंगे। फिर 5 के बाद 6 है तो एक एगो 6, एगो 6 भी लिख देंगे। और तो देख रहे हैं 6 के बाद तो कोई संख्या नज़र नहीं आ रहा है तो गिनती कर लेंगे कि वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है। यहाँ भी चेक कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका कहा रहा है बहुलक ज्ञात। तो बहुलक एकदम सबसे ईजी है। बहुलक का क्या नियम है कि दिए गए आंकड़े में, ठीक है, दिए गए आंकड़े में जो सबसे अधिक बार जो संख्या यानी जो अंक सबसे अधिक बार आवे, ठीक है, वही बहुलक कहलाता है। तो सबसे अधिक बार देखो 2 3 बार आया है, 2 3 बार आया है, 3 2 बार आया है, उसके बाद 4 5 सब एक के बार है। तो सबसे अधिक बार आने वाले संख्या को, ठीक है, आने वाले अंक को, ठीक है, बहुलक कहते हैं। तो 1 2 3 3 डिजिट आया है ना, तो इसका मतलब है कि इसका जो बहुलक हो जाएगा, इसका जो बहुलक हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। अब इसी में तुमको पूछ देता माध्यक ज्ञात, फिर वही नियम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 यानी जो बीच में बचता वही उसका माध्यक हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है 7 छात्रों का औसत भार, ये क्वेश्चन VVI है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है 7 छात्रों का औसत भार 55 kg है। ठीक है, इनमें से 6 छात्रों का भार क्रमशः 52 58 55 53 56 और 54 kg है। तो 7वें छात्र का भार क्या होगा? ठीक है, यानी 7वां नंबर पे जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसका भार क्या होगा? तो सेम चीज, ठीक है, इसको देखो कैसे बनाएंगे। औसत भार ना, औसत भार यानी x पर क्लोजर यानी माध्य। ठीक है, माध्य। तो माध्य बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, ठीक है, डॉट 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 xn बटे n, यानी सभी परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की संख्या, यह ना जानते हैं। तो यहाँ कितना छात्र है टोटल? 7 गो, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 अब बटे टोटल नीचे कुल 7, यानी टोटल 7 गो छात्र है। ठीक है, अब कह रहा है 7 छात्रों का औसत भार 55 kg है। ठीक है, 7 छात्रों का औसत भार 55 kg, यानी ये टोटल जो 7 छात्रों का भार दे दिया, यानी ये जो औसत भार है, यानी
एक्स पर क्लोजर यानी जो माध्य दिया है वह 55 kg है, तो इसके जगह पे हम लोग 55 kg डाल सकते हैं। ठीक है, चूँकि लिख भी दिया 7 छात्रों का औसत भार, यानी सातों को छात्र को वजन कर लिया है तो 55 kg डाल दिया है, तो औसत भार के जगह 55 kg इक्वल टू, अब दो इनमें से 6 छात्रों का औसत भार क्रमशः इतना। अब उनमें से 6 छात्र जो है का भार दे चुका है, तो 6 कौन कौन होगा, तो पहला हो जाएगा 52 प्लस 58 प्लस 55 प्लस 53 प्लस 56 प्लस के होगा 1 2 3 4 5, कहीं एगो छूटा, एगो 54। सातवां तो पता ही नहीं है, सातवां तो निकालना है, तो सातवां के जगह कुछ वैल्यू रख दो, एक्स रख दो, एक्स मान लिए। ठीक है, एक्स यानी ये वाला भार निकालना है सातवां छात्र का, तो हमको 6 को दे दिया, सातवां पूछ रहा था, और औसत भार भी हमको पता था, औसत भार के जगह पे मान धर दिए। अब बटे में कुल कितना छात्र है, तो 7 छात्र है कि नहीं। इधर पेज है कि नहीं देख लेते हैं, नहीं पेज है, चलो इसी जगह हम लोग लगाते हैं दिमाग। 55 इक्वल टू, इसको सबको जोड़ेंगे, 4 6 4 10 10 3 13 13 और 5 5 18 18 और 8 26 26 और 2 28 28 करी 8 28 है ना हुआ जी, हैं कि ज़्यादा हो गया। 6 4 10 10 10 3 13 13 और 5 5 3 18 18 और 8 18 और 8 26 26 27 28 बाकी 2, ठीक है। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 और 2 32, इतने। अब प्लस ये हो गया x, अब बटे में 7 बटे 1। ठीक है, अब क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, कोनाती कोनाती गुना, यानी 7 इसके साथ गुना हो जाएगा और 1 के साथ ये गुना हो जाएगा। चलो इस जगह है बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना होगा पहले 328 प्लस एक्स इक्वल टू, इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 और 7 पचे 35 35 और 3 38 यानी 385। ठीक है ना गुना। अब देखो x का ना वैल्यू पूछ रहा है, ई पार में प्लस है, बराबर के ऊपर चल जाएगा माइनस। चलो इस जगह हम बना देते हैं, यानी x बराबर हो जाएगा 385 और माइनस 328 इक्वल टू, घट के कितना हो जाएगा, 15 में 8 गया 7 है ना, 8 7 15, यहाँ बच गया कितना 7, 7 में से 2 गया 5, 57 kg, यानी 7वां छात्र जो होगा उसका वजन 57 kg का होगा। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। देखो अगला सवाल है, यदि किसी वितरण का बहुलक 35.45 और माध्य 35.6 है तो वितरण का माध्यक निकालें। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसमें तुमको अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए तुमको फार्मूला याद रखना होगा। तो फार्मूला क्या होता है, 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। इस सूत्र होता है। यहाँ पूछा है तुमको माध्यक, कभी कभी यहाँ तुमको बहुलक पूछ सकता है, कभी कभी माध्य पूछ सकता है, लेकिन फार्मूला तुम्हारा हमेशा यही चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ सकता है। ठीक है, हम अभी तुमको इसमें पूछ रहे हैं माध्यक, तुमको वहाँ एग्जाम में इस जगह पूछ देगा माध्य, माध्य नहीं पूछ के बहुलक पूछ देगा। ठीक है, तो फार्मूला इसमें इसको याद रखना है, कोई भी कीमत पे कुछ भी पूछे तो इसी फार्मूला से बन जाएगा। ठीक है, तो बहुलक दिया है 35.45 और माध्य दे दिया है, तो हमको माध्यक पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं,
ठीक है, सूत्र क्या जानते हैं? 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। अब इसमें तुमको जो पूछे आराम से बना सकते हैं, फार्मूला लिख के जो पूछ रहा है ये फार्मूला लिख के हम लोग बिठा के आराम से निकाल सकते हैं। देखो हमको पूछ रहा है माध्यक, है ना, तो इसके जगह तो बैठेगा नहीं, ये तो यही उतर जाएगा। बहुलक हमको पता है कितना है, 35.45, है ना, तो बहुलक के जगह पर हम लोग 35.45 बिठा देंगे, प्लस माध्य का भी वैल्यू हमको पता है 35.6, तो यहाँ है 2 गुना 35.6। देखो कितना इजी है, जो भी पूछ रहा है इस फार्मूला से हम लोग बना सकते हैं। माध्यक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35.45 प्लस 6 दूना 12 पॉइंट का पॉइंट, 5 दूना 10 और 1 11 और 3 दूना 6 और 1 7, इतना हो गया गुना। ठीक है, 3 माध्यक इक्वल टू क्या हो जाएगा, जुटेगा तो कैसे जुटेगा, देखो ये यहाँ 0 आ जाएगा, क्या कि यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 का 5 और 4 2 6, पॉइंट का पॉइंट 5 और 1 6 और 7 और 3 10, इतना हो गया। अब हमको माध्यक पूछ रहा है, देखो यहाँ गुना है उधर जाएगा भाग हो जाएगा, है ना, इसलिए माध्यक इक्वल टू 106.65 बटे में 3। ठीक है, इसको भाग देना है। ठीक है, तो भाग देंगे, 3 तिहाई 9, ठीक है, शेष 1 हो गया ये 16, 5 तिया 15, ठीक है, भाग दे के हो गया 35.55। यहाँ पॉइंट पर ध्यान नहीं देना, सीधा भाग दे के देख लेना के अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद पॉइंट रहेगा, 3 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे, तो माध्यक निकल गया 35.55। ठीक है, यही तुम्हारा हो गया माध्यक। अब इसमें तुमको माध्य पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है, तो इसी फार्मूला से बना सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। अब देखो ये तुमको 2 नंबरों में या 1 नंबरों में हमेशा पूछता है। ठीक है, कहा देगा प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या, यहाँ कह रहा है सम, तुमको पूछ देगा विषम, कभी पूछ देगा प्राकृतिक, कभी पूछ देगा पूर्णांक, ठीक है, कभी पूछ देगा भाज्य, कभी पूछ देगा अभाज्य, तो सब एक ही तरह का बनेगा। कह रहा प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम यानी शुरू से 5 तक, है ना, प्रथम 5 यानी शुरू से 5 तक सम संख्या का लेना है। ठीक है, तो हम लोग माध्य बराबर फार्मूला जानते हैं ना, क्या, सभी परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की संख्या, या x1 + x2 + x3 डॉट xn बटे n, या तो हिंदी में क्या लिखेंगे, सभी परीक्षणों का मान, सभी परीक्षणों का मान बटे परीक्षणों की संख्या, यानी टोटल जो परीक्षण होगा, यानी जितना दिया होगा उसका संख्या लिखना, परीक्षणों की संख्या, मान का यहाँ योग होता है। ठीक है, सभी परीक्षणों का मान का योग बटे परीक्षणों की संख्या। ठीक है, तो माध्य बराबर, ठीक है, माध्य को हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं, है कि नहीं, माध्य नहीं लिखेंगे ये भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो सभी परीक्षणों का मान का योग, यानी प्रथम 5, यहाँ क्या है, सम, इसको ध्यान देना है, क्या है, सम, यानी सम संख्या लिखना है 5 गो, तो पहला क्या आ जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8, 1 2 3 4 और लास्ट 10, 5 गो हो गया। 5 पूछ रहा था, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य। ठीक है, जो भी है इसी चैप्टर में बता देंगे, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, यानी सब जो बेसिक पे पूछता है एग्जाम में, सारा इसी में क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो प्रथम सम पूछ रहा है, 5 गो पूछ रहा था, 1 2 3 4 5 सम वाला लिख दिए, सम संख्या 2 4 6 8 10,
अब बटे 5, 5 गो है प्रेक्षणों की संख्या, टोटल 5 गो प्रेक्षण है, 5 दे दिए। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे। 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 हो जाएगा ना, 30 बटे में 5। ठीक है ना, जोड़ ठीक है ना। 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, कट के कितना हो गया 6, यानी तुम्हारा जो माद निकल गया वो कितना हो गया 6 हो गया। यही तो आंसर हो गया। ठीक है, यानी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आराम से हम लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन किस तरह से तुमको पूछेगा, कह रहा भिन्न आंकड़े का माद ज्ञात करें। ठीक है, भिन्न आंकड़े का माद ज्ञात करें, यानी चर मान दे दिया, चर यानी x का वैल्यू दे दिया है, या एक्स आई भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दे दिया है एफ आई। ठीक है, ये दो चीज हमको प्राप्त है। तो यानी चर मान दिया है कितना, 2 दिया है, इधर दिया है 4 दिया है, फिर 3 दिया है, 7 दिया है और 8 दिया है। ठीक है, और एफ आई यानी बारंबारता दिया है हमको, 3 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है और 6 दिया है। देखो इस टाइप का अगर पूछता है तो इस टाइप में कैसे हम लोग बनाते हैं, चर यानी जो चर दिया है, ठीक है, चर मान दिया यानी चर को हम लोग x से सूचित कर सकते हैं या एक्स आई से सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बारंबारता दिया, अगर चर और बारंबारता दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधी से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स आई इंटू एफ आई, एक्स आई इंटू एफ आई, है ना, प्रत्यक्ष विधि, है ना। मादे 3 तरह से बनता है, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और क्या, कल्पित माध्य विधि। विलोपन क्या है यहाँ, द्विघात, रैखिक समीकरण, जो मन में आया सो बग दिया, बोलने में कुछ लगता है। 3 विधि बताए हैं ना। ठीक है, तो क्या करेंगे इस टाइप के सवाल में, अगर इस टाइप का दिया है 2 नंबरों में पूछ रहा है तो आराम से इस तरह का बना सकते हैं। ठीक है, तो चर मान लिख लेंगे, एफ आई लिख लेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6, 4 चौक 16, 3 दूना 6 और 7 चौक 28 और 48 48। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, एफ आई को हम लोग जोड़ के यहाँ लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 10 2 12, 12 और 4 16, 16 और 3 16, 3 जोड़ के जो हो गया मेरा 19। ठीक है, 4 3 7 7 2 9 9 4 13, 13 और 6 19 ना, इधर जोड़ के हो गया 104। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, माध्य बराबर फार्मूला यानी एक्स आई, इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। ठीक है, कौन विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही सूत्र होता है। ठीक है, इसका हो गया 104 बटे हो गया 19 से भाग देंगे। ठीक है, ठीक है, भाग देने के बाद आ गया 5.47, यही मेरा, इसको हम लोग को प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। ठीक है, यही हो गया आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 17 प्रेक्षणों का माध्य 20, यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 और अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तो 9वां प्रेक्षण क्या होगा। ठीक है, देखो ये भी इजी टाइप का है, इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, कभी कभी, हमेशा नहीं पूछता है। देखो कह रहा है 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, देखो लिखे हैं 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 लिख दिए, जो क्वेश्चन कह रहा था इस देखते जाना है। 17 प्रेक्षणों का माध्य 20, 17 प्रेक्षणों का माध्य 20। ठीक है, ये माध्य दिया है। ठीक है, तो इसका योग कितना होगा, इसलिए 17 प्रेक्षणों का योग, ठीक है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 17 गुना 20, 17 गुना 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17 दूना 34 ना, 17 दूना 34, 340। अब आगे कहा रहा है
प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23, देखो लिख दिए हैं प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23। फिर उसी तरह इसलिए प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग, तो कितना हो जाएगा 9 गुना 23, तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, है ना, 9 तिया 27 और 9 दूना 18 और 2 20, 207, यही ना होगा। उसके बाद देखो फिर यहाँ तक क्वेश्चन हो गया 9 प्रेक्षणों का माध्य 23, और फिर कह रहा है अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है। कह रहा है अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, तो लिखे अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18। ठीक है, लिख दिए। उसी तरह जिस तरह शुरू से बनाते हुए आ रहे उसी तरह इसमें भी होगा। तो क्या हो जाएगा अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग, ठीक है, 18 गुना में 9, ठीक है, कितना हो जाएगा गुना करके 18 62 से 18 62 से 18 62 से 162। अब यहाँ कौन सा पूछ रहा है 9वां प्रेक्षण का माध्य क्या होगा। 9वां प्रेक्षण का माध्य क्या, यानी 9 अंक 9वां नंबर में जो अंक आएगा, ठीक है, 9वां नंबर में जो अंक आएगा उसका माध्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, 9वां प्रेक्षण क्या होगा, यानी 9 बार में क्या आएगा, माध्य नहीं पूछ रहा है। 9 बार में वह 9 डिजिट बार, यानी 9 जो है 1 2 3 4 5 8 तक आया, उसके बाद 9वां डिजिट क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो 9वां प्रेक्षण क्या होगा, तो देखो यहाँ सबसे बड़ा क्या हो गया 340, ठीक है, और उसके बाद ये कितना हो गया 207 और 162। तो 207 और 162 को पहले जोड़ के देख लेंगे, ये बड़ा हो रहा है कि ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो जोड़ के देख लेते हैं 207 प्लस 162, ठीक है, तो बड़ा यही हो गया ना। तो इसको पहले लिख के उसके बाद यहाँ 340 में से घटा देंगे। ठीक है, 340 इसमें से घटा देंगे, तो मेरा जो एक 9वां प्रेक्षण का माध्य हो जाएगा। इसको जोड़ो 7 2 9 6 3 369 माइनस 340, यही हो गया मेरा 9वां प्रेक्षण का माध्य। कितना आया घट के 9वां प्रेक्षण का मान जो है, यानी 9 बार में जो डिजिट आएगा, ठीक है, 9वां के स्थान पे जो अंक होगा वह 29 होगा। ठीक है, ये भी इजी था। इस टाइप का सवाल कभी कभी एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देख लेना है कैसे बताएं, कैसे बनाना है। ठीक है, एकदम सब इजी वे में बनाए हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक है, सब टाइप का इसमें क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है, जो कि एग्जाम से बाहर ना जाए। ठीक है, अब कह रहा है 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, हम बताए थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, सब टाइप का पूछता है। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या याद रहना चाहिए कौन कौन संख्या अभाज्य होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा भी बताए हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या शॉर्टकट में देख लो, वैसी संख्या जो एक के अतिरिक्त, ठीक है, एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाज्य ना हो, ठीक है, अभाज्य संख्या कहता है। यानी एक के अलावे किसी संख्या से भाग ना लगे, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या इस तरह का भी बोल सकते हैं वैसी संख्या जो एक से गुना हो परंतु किसी अन्य संख्या का गुणनखंड ना हो। ठीक है, परंतु किसी अन्य संख्या का गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो जैसे क्या कह रहा है 6 अभाज्य संख्या, तो 6 अभाज्य संख्या लिखेंगे, है ना। 6 अभाज्य संख्या का माध्य पूछ रहा है ना। 6 अभाज्य संख्या निम्न है। 6 अभाज्य संख्या निम्न है, तो कौन कौन। पहला अभाज्य संख्या 2। अब इसमें तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अक्सर पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2
और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा? 2। 4। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, गड़बड़ाना नहीं, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि तुमको इस बार भी एग्जाम में पूछ सकता हो। ठीक है, तो इस सब पर ध्यान देना है। तो 2, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद हो गया 7, उसके बाद हो गया 7 के बाद हो गया 11। ठीक है, 10 भाज्य संख्या हो गया। यहाँ अभाज्य संख्या पूछ रहा है। ठीक है, 6 अभाज्य संख्या निम्न है। तो कौन कौन? 2, 3, 5, 7, 11 के 1, 2, 3, 4, 5 गो और एगो 11 के बाद हो गया 13। ठीक है, 11 के बाद 13, 14 भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 13 में नहीं लगता है। ठीक है, तो क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो हो गया। लगातार भी है, तो हम जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए बढ़ते क्रम में लिखना, तो बढ़ते क्रम में भी आ गया। अब इसको क्या करेंगे? माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, सभी प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सबको जोड़ देंगे। हर हमेशा फार्मूला कितना लिखेंगे? अब बटे टोटल कितना है? 6। ठीक है, इसको हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं। इसको चलो जोड़ते हैं। 3, 2, 5 और 5 10, 10 और 7 17, और इधर हो गया 10 और 10 20, और इधर 3, 1, 4 24, 24 और इधर कितना हुआ था? 17। 24 और 17 को जोड़ेंगे, 7, 4, 11, बाकी 1, 2, 1, 3, 1, 4, 41 हो गया। सही से एक बार देख लो। 3, 2, 5, 5, 10, 10, 7, 17, और 3, 1, 4, 1, 1, 2 24, 24 और 17 41। ठीक, 41। अब बटे में 6, इसको भाग दे दो। कितना लगेगा भाग? 6 पंचे 30, 6 छाक 36, 6 छाक 36, 36, 6 5 11 5 हो गया ना, 50 हो गया। 6 पंचे 30, 6 छाक 36, 7 छक 42, 8 पंचे 40, 6.8। ठीक है, तो यानी मेरा जो माध्य निकल गया वह 6.8 निकल गया। यही हो गया आंसर, है नहीं जी? ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। अब देखो, कह रहा है प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या का परिभाषा हम लोग तुम लोग को 9th में भी पढ़ाते हुए आ रहे हैं। गिनती हुई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती हुई संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होता है? 1 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो कह रहा है प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकाले, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का माध्य निम्न है। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बटे 8। देखो कितना इजी है। ठीक है, इसलिए एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो ज़रा सा ध्यान देना है। ठीक है, और पढ़ते हुए बना लेना है। इसलिए सब टाइप का क्वेश्चन बता दे रहे हैं। कितना हो गया? 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15 और 6 21, 21 और 7, 21, 7, 28, 28 और 8, 28 और 8 कितना हो गया? 36। अब बटे में 8। ठीक है, जोड़ देख लो अच्छा से, ठीक है कि नहीं? 36 बटे 8 भाग दो, भागफल कितना हो गया? 8 48, 8 पंचे 40। ठीक है, 4 पॉइंट हो गया 5। ठीक है, यही हो गया तुम्हारा आंसर, यानी x क्लोजर बराबर 4.5। कोई दिक्कत है इसमें? मजा आ रहा है ना? हाँ, कह रहा 7 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। अब पूर्ण संख्या पता होना चाहिए।
पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या बताए थे? ठीक है, शून्य से लिखे जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से लिखे जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित शून्य संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य इस प्रकार है। ठीक है, 0 + 1 प्लस यहाँ जो है प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या सम्मिलित कर लेते हैं, यानी शून्य सम्मिलित कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 क्या को लेना है? 7 गो। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 हो तो गया 7 बटे 7। एक्स क्लोजर इक्वल टू 0 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21। 0 तो नहीं जोड़ सकते हैं ना, 21 अब बटे में 7 हो गया ना, 7 21, यानी तुम्हारा जो माध्य निकल गया, यानी एक्स क्लोजर बराबर निकल गया 3। कोई दिक्कत? अब देखो कह रहा है 10 भाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। सब टाइप बता रहे हैं, यानी एक भी टाइप नहीं छूटेगा। 10 भाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो भाज्य संख्या अभी तुरंत बताएं। ठीक है, भाज्य संख्या का क्या परिभाषा? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड संभव हो, ठीक है, या जिसका गुणनखंड हो सके उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जो एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एकदम इजी तरीका से समझाना है, तो हम लोग लिखेंगे 10 भाज्य संख्याओं का माध्य निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहला भाज्य संख्या क्या होगा? 4। यार सबसे छोटी भी हुआ, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। ठीक है, 4 प्लस 4 के बाद कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 के बाद कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 8 के बाद कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 12। ठीक है, 14, 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 18 20 10 गो हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 21 नहीं होगा, 22 हो जाएगा। 21 भी होगा ना, 27 ही भी भाग लग रहा है। 21 4 हो गया, 5 नहीं 6 होगा, 7 नहीं 8 होगा। अरे तो यहाँ पे गलती हो गया, 15 में भी लगी गलती हो गया, तुम लोग गलत बता रही है। 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद जो है 8 होगा, 8 के बाद 9 भी होगा। ठीक है, 10 उसके बाद 10 होगा। ठीक है, उसके बाद 11 नहीं होके 12 होगा, 13 नहीं होके 14 होगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। ठीक है, तब 16 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और 16 17 नहीं होके 18 होगा। 17 नहीं, किसी उसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, और बटे में 10। अब इसको जोड़ो, 6 4 इसका योग हो गया 112 बटे में 10। देखो 0 वाला से भाग नहीं देना है। ठीक है, यानी नीचे जितना 0 होगा उतना अंक के बाद खाली पॉइंट बिठा देना। 1 0 तो 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी माध्य तुम्हारा जो हो गया वह हो गया 11.2। ठीक है,
तो भाज्य संख्याओं भी पता चल गया है ना। 4 6 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 12 14 15 16 18। ठीक। अब देखो तो तनी वो इस पे ध्यान देना, इन्हें कि लगातार लिखते जाना है। ठीक है, अभी जैसे लगातार तुम लोग लिखवा दिया था। ठीक है, उसको ज़रा सा ध्यान में रख के बनाना है। ठीक है, कह रहा है दिए गए आंकड़े 12,9 10 11 12 18 10 8 9 7 6 2 का माध्यिका ज्ञात करें। फिर इस टाइप का हम एक बार बता भी चुके थे। ठीक है, पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे, क्रम में सजाने पर चलो सजाते हैं। सबसे पहले इसमें छोटा क्या है, 7 है ना। सबसे छोटा 7 है, पहले 7 से स्टार्टिंग करेंगे, 7। उसके बाद क्या है, 8 है, 8 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 9 है। 9 के गो है, 2 गो है, तो 2 गो 9 लिखेंगे। उसके बाद 10 के गो है, 2 गो 10 लिख देंगे। उसके बाद 11 एगो है, 11 लिख देंगे। उसके बाद 12 2 गो है, 2 गो 12 है, 2 गो 12 लिख दें। और है 18 भी है, एगो 18 है, 18 लिख दें। और है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब उसी तरह इधर से कटाते हुए जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। कटाना नहीं है, खाली वहाँ तुम लोग को चेक कर लेना, यहाँ खाली बता देते हैं। फिर इधर से भी कटा, इधर से भी कटा, इधर से भी कटा, यहाँ ये बिंदा 2 गो और हाँ कर दिया। तो 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सब नहीं, मतलब बीच में डिजिट बचना चाहिए। 12 गो है इसका मतलब, यही ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 और 6 12। तो बच क्या रहा है इधर से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ 5 बार में ई आया, अब 5 बार में यहाँ ई आया, है ना। देखो 1 2 3 4 5, 5 बार में, यानी दोनों तरफ से सेम सेम संख्या बोले थे। 1 2 3 4 5, 5 बार में भी यहाँ आया। 6 बार में लेते हैं, 6 बार में यहाँ आ जा रहा है, 6 बार में भी क्या आ जा रहा है, 6 बार में यहाँ आता है और 6 बार में यहाँ आता है। डिजिट बचता है ना, तो डिजिट बचना चाहिए। एक को डिजिट बचेगा लेकिन बचेगा, इसलिए दोनों तरफ सेम सेम देख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 बार में यहाँ आया, ई 9 पे, इधर से गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार में यहाँ। तो दोनों तरफ से 5 बार में, अगर एक दोनों तरफ से बढ़ाते तो डिजिट खत्म हो जाता है। तो डिजिट को ख़त्म नहीं करना है, यही बताए हैं। तो 2 डिजिट बचा है ना। तो कहने का मतलब है क्या लिखेंगे हम लोग, माध्यिका। ठीक है, तो इधर 9 बचा कि 10 बचा, एगो 9 बचा और प्लस इधर 10 बचा, बटे 2, 10 9 19 बटे 2 भाग 2, कितना होगा, 9 दूना 18, 9.5। ठीक है, यानी माध्यिका जो तुम्हारा निकल गया 9.2। कभी कभी अब कहने का मतलब है कि ये 2 गो डिजिट नहीं रहता। ठीक है, यानी 2 और 6 नहीं रहता, तो क्या होता, 1 2 3 4, 4 बार में यहाँ आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार में यहाँ आ रहा है, तब पर भी ठीक है। अच्छा चलो, और मतलब जो है कि विषम संख्या ले लेते हैं, विषम संख्या ले लेते हैं, सम को हटा के। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो सम संख्या हो गया 9। ठीक है, तब क्या होता है, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो दोनों तरफ से क्या हुआ, 4 बार आ गया। 1 2 3 4 बार में 10 आया इधर से, 1 2 3 4 बार में यहाँ 12 आया। तो यहाँ क्या हो जाता, माध्यक 18 हो जाता। यानी जो बचता विषम संख्या में
एक ही डिजिट बचेगा। विषम संख्याओं में हमेशा एक ही डिजिट बचेगा। सम संख्या होगा तो 2 डिजिट बचेगा, ये ध्यान में रखना है। सम संख्या में क्या डिजिट बचेगा? एक डिजिट, सॉरी, सम संख्या में 2 डिजिट और विषम संख्या में 1 डिजिट। ठीक है, तो जो 1 डिजिट बचेगा वही विषम के लिए माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहीं बता दिए। उस टाइप का हम एक भी क्वेश्चन नहीं लिखे थे। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब देखो, कह रहा माध्य जेब खर्च 18 रुपये हैं तो लुप्त बारंबारता यानी एक्स ज्ञात कीजिए। इसके जगह एफ के पी सी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बना सकते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल, यहाँ क्या लिखते हैं? एक्स आई, नहीं एफ आई पहले लिखते हैं ना। एफ आई कितना दिया है? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, यही ना है। एफ आई कितना दिया है? 7, 6, 9, 13, एक्स 5, 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? एक्स आई। एक्स आई को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स आई को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। एक्स आई को क्या बोलते हैं? या मध्य बिंदु। वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु। ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह को? यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, ठीक है, अब बटे 2, यानी ई दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो वही मेरा एक्स आई का वैल्यू होता है ना। तो कितना हो गया? 3 1 4, 1 1 2, ठीक है, 24। 24 में 2 से भाग देंगे 12, तो कितना कितना का अंतराल है? 3 2 1 3, 3 2 5 2 2, इसमें सब 2 2 जोड़ते चल जाएंगे एकदम आराम से। एक बार खाली भाग दे के चेक कर लेंगे और अंतराल देख लेंगे कितना कितना का है। तो 12 और 2 14, 14 2 16, 16 और 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। ठीक है ना। 3 1 4, 1 1 2, 3 2 5, 5 2 7। ठीक, ये हो गया एक्स आई। उसके बाद क्या करते हैं? एक्स आई इंटू एफ आई, यही करते हैं। ये कौन सा विधि बना रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि। तो ये दोनों क्या करते हैं? गुना करते हैं। बरसते 84, चौछाक 84, 16मा 16मा 44 से कितना होता है? 16 96 ना है? क्या तुम लोग भी है? 16मा 44 से 18 गुना 13 कितना हो जाएगा? 130, 18 13 8 चलो चलो से 234। ठीक है, ये हो गया 20x, 22 पंचे 110, यही ना। और 24 चौके 5 4 चौक 16 और ये हो गया 96। ठीक है, यही करते हैं। कोई दिक्कत? अब इस सबको जोड़ना है। इस सबको जोड़े, ठीक है, जोड़ के हो गया। एक्स को नहीं जोड़ेंगे, एक्स अलग संख्या हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना। इसको जोड़ने के बाद 44 और प्लस एक्स, और इसको जोड़ते हैं तो होता है यहाँ 20x है, 20x प्लस टोटल जो संख्या हुआ 752। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? एक्स क्लोजर इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखो एक्स आई का वैल्यू हमको पता है। माध्य का जेब खर्च 18, यानी माध्य दिया है 18, यहाँ 18 बिठा देंगे। ठीक है, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का जोड़ हो गया 20x प्लस 752, यहाँ लिखेंगे 20x प्लस 752 बटे एफ आई का वैल्यू है 44 प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? बटे 1 देके कोनाती कोनाती गुना करेंगे। 18 गुना 44 करो
देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ये हो गया 18x और 18 गुना 44 792, और एक्स एक से गुना किए 20x प्लस 752। अब जो x वाला एक साथ ले लेंगे हम लोग, 18x माइनस 20x, और इधर हो गया 752 और माइनस 792, इसको घटाओ। ठीक है, इधर हो गया 2x, 792 में इधर घट गया, कितना हो गया 40। कन्फर्म हो ना, तो माइनस 40, माइनस माइनस दोनों तरफ है, कट गया। ठीक है, इसलिए x बराबर हो गया 40/2, 20 दूना 40, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 20। यानी जो ब्लैंक जगह बचा था यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा विधि, ये कौन सा विधि हुआ, प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि हुआ, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि जो एग्जाम में बनाएगा, प्रत्यक्ष विधि जो एग्जाम, देखो कह रहा माध्य ज्ञात करें, यानी हम लोग को एग्जाम में कोई भी कीमत पे प्रत्यक्ष विधि नहीं बनाना है। अगर जिसको गुना भाग अच्छा लगता है तो प्रत्यक्ष विधि बनाओ, और जिसको गुना भाग अच्छा नहीं लगता है तो सबसे इजी विधि बनाना है। ठीक है, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कौन सा विधि बनाना है, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो हम कल्पित माध्य विधि बताते हैं तुम लोग को, और एग्जाम में कहीं कुछ नहीं करना है। अगर माध्य पूछ दे तो बेहिचक जो प्रत्यक्ष विधि छोड़ के कल्पित माध्य विधि बना लेंगे। अब दो टाइप का बताएंगे इसमें कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, तो दिया है 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450। दिया है गेंदों की संख्या 7, 5, 16, 12, 2 और 3। तो वर्ग अंतराल दिया है, लिख दिए। FI दिया है, लिख दिए। ये दोनों हमेशा दिया रहता है। निकालना है हमको XI यानी वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु। तो कैसे निकालते हैं, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 3 6 2 8, 80 में 2 से भाग दिए, कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, तो देख लेंगे कितना कितना का अंतराल है। तो 6 और 4 10, 40, कितना का अंतराल है 40, 6 40 का ना, 40 40 40 का अंतराल दे, तो सब में जो है कि कितना जोड़ते जाएंगे 40 40 जोड़ते जाएंगे, है ना। तो 40 और 40 कितना हो गया 80। ठीक है, 80, उसके बाद फिर 40 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 120, हाँ 120, 120। ठीक है, फिर जोड़ेंगे 40, कितना 160, 160, फिर जोड़ेंगे कितना 200, फिर जोड़ेंगे 240। ये निकल गया मेरा, क्या चीज़ निकल गया XI निकल गया, यही नहीं निकल गया। देखो 20 और 60, 60 40 100। ठीक है, 100 देखो यही दोनों अंतराल में है, तो ये दोनों तो 40 40 का अंतराल था, लिख दिए। उसके पहले तो गड़बड़ तुम लोग करवा दिया, है ना। फिर इस जगह से अंतराल चेंज है, यहाँ 50 50 का अंतराल हो गया है, कितना हो गया 150, और 50 और इसमें कितना जोड़ दिया है 100 जोड़ा है, यहाँ फिर 100 हो गया। फिर यहाँ कितना जोड़ा है, यहाँ फिर 50 जोड़ दिया है, ये ना कि 100, हाँ यहाँ 100 जोड़ दिया है, और फिर यहाँ भी 100 जोड़ दिया, यानी अंतराल छोड़ छोड़ के दिया है, इसलिए लगातार में नहीं होगा, तो चेंज करना पड़ गया। 125 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, और उसके बाद ही 400 हो गया, पक्का 400 हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रत्यक्ष विधि बनाएंगे तो पूरा गुना भाग करने में पूरा परेशानी है ना। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, UI निकालेंगे। तो UI निकालने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है, XI माइनस UI माइनस, ठीक है, A, यानी UI का फार्मूला XI माइनस A/H, इस सूत्र होता है। ठीक है, UI निकालने का फार्मूला होता है XI माइनस A/H। ठीक है, यही होता है।
गिनती करेंगे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। एक दो तीन, 1 2 3। अगर अंतराल डिफरेंस है, ठीक है, अंतराल डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग ए का जो वैल्यू लेंगे, ठीक है, जो बड़ा मान होगा, ठीक है, वो वैल्यू लेंगे। अंतराल अगर डिफरेंस है, जो बड़ा वैल्यू होगा उसका मान जो है कि हम लोग बढ़ा लेंगे। देखो यहाँ 1 2 3, 3 बार में यहाँ ई आया, इधर से 1 2 3, 3 बार में यहाँ ई आया, और 4 बार में यहाँ आता है, इधर से 4 बार में यहाँ आता है। सेम सेम नहीं है, अलग अलग है। तो उस स्थिति में अगर अंतराल डिफरेंस है, तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो वैल्यू ए का वैल्यू होगा, ठीक है। अब जो है कि एक्स आई, ठीक है, और ये हो गया ए का वैल्यू, यानी 40 में से 200 घट गया, कितना बचा? 160। 160। 160 में कितना कितना का अंतराल है? 40। यहाँ जो है 40 का अंतराल, 40 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना होगा भागफल? 100। तो ये हो गया ए का वैल्यू, ठीक है, ये ए का वैल्यू हुआ। तो यहाँ एक्स आई का वैल्यू 40, 40 में से 200 घटाएं 160, यानी माइनस 160। 160 में 40 का अंतराल था, 40 से भाग दिए 4, फिर 200 में 80 घटाए थे, कितना बचा? 120। 120 में फिर 40 से भाग दिए -3, फिर 200 में से 125 घटाएं 75, ठीक है, 75 में से फिर जो है कि कितना कितना का अंतराल है? 50, 50 से भाग दिए 1.5, फिर 200 में 200 घटा 0, 0 में जो है कि भाग दिए 200 से, तो 0। उसी तरह 300 में 200 घटा 100, 100 में 100 से भाग दिए 1, फिर 400 में 300 घटा 200, 100 है ना, 400 में घटा मतलब 200, तो 200, 200 में क्या कहते हैं 100 से भाग दिए तो 2। तो उसके बाद क्या करेंगे? यू आई इंटू एफ आई, इसको गुना करेंगे। यू आई का वैल्यू -4, ये कितना हो गया? सच्चोक 28, 5 दिया 15, ये कितना हो गया? 16 गुना 1.5, 1.5, कितना हो गया? 24 -24, ये कितना हो गया? 0, ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 6। अब इसको जोड़ो, 24 प्लस 15 प्लस 28, कितना हो गया? 67। 67 में से 6 2 8 घटा देंगे, -67 में 8 घटा देंगे, -67 में +8 घटेगा तो कितना बचेगा? -59 बचेगा। यहाँ -59 बचेगा, ठीक है। तो कल्पित विधि का क्या फार्मूला होगा? A प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुना एच, ये नहीं फार्मूला होता है। इस पर बिठाएंगे। ए का वैल्यू कितना है? 200, प्लस इसका वैल्यू कितना निकाले? -59, और इसका जोड़ के कितना है? 45, और गुना एच का वैल्यू कितना लेंगे? शुरू में कितना है? 20 है, ये 40 है, 40 लेंगे, है ना। हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस, ठीक है। 59 गुना 40, ये हो जाएगा 2360, कितना हो जाएगा? 2360 बटे 45, अब भागा 25, यानी 52 कितना हो गया? 4। 200 माइनस 52.4 इसमें घटाना है, ठीक है।
माइनस कितना आ जाएगा 147 कितना हो जाएगा 147 148 147.56। ठीक है, अगर यहाँ नीचे सीमा अगर लेते हैं सबसे छोटा वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 152.89। ठीक है, तो यहाँ तो एच का वैल्यू लेना है कितना है, लेकिन यहाँ तो है कि कभी बढ़ा है कभी घटा है ना, 4 2 6, इसलिए आंसर डिफर कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का बहुत कम सवाल पूछता है। तो अगला देखते हैं, इसको ही करो। इसमें 15-15 का अंतराल है। ठीक है, और मतलब जो है कि ये दोनों को जोड़ के, ठीक है, 2 से भाग दिए तो 17.5, इस सब में 15-15 जोड़ते गए। ठीक है, तो इसमें कैसे लेंगे, क्या कि इसमें अंतराल सेम है, तो सेम में कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से इसमें बन जाता है 1 2 3। ठीक है, 3 बार में यहाँ आ रहा है, इधर से गिनते हैं तो 1 2 3, 3 बार में यहाँ आ रहा है, तो यहाँ डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। तो इसमें कौन सा लेंगे, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही मेरा ए का वैल्यू होगा, जो सबसे इसमें छोटा वैल्यू होगा ए, लेकिन वहाँ डिफरेंस वाला में जो बड़ा मान होता है उसको लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस वाला में जो बड़ा मान होता है उसको लेते हैं। अगर सेम सेम रहता और एक डिजिट यहाँ रहता, जैसे कि 100.5 रहता, तो क्या करते, 1 2 3 4 यहाँ आया। ठीक है, और 1 2 3 1 2 3 4, यानी इधर से भी 4 बार में, इधर से 4 बार में, तो जो 4 बार में यानी दोनों तरफ से जो आएगा वैल्यू वही वैल्यू हो जाएगा, उसमें बड़ा छोटा हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, उसमें बड़ा छोटा नहीं देखेंगे। एक डिजिट रहता तो 1 2 3 4, 4 बार में यहाँ आ रहा था 1 2 3 4, 4 बार, यानी वहाँ ई वैल्यू लेते। ठीक है, तो और जहाँ कम मान वाला है, 4 3 वाला है, तो वहाँ जो छोटा वैल्यू होगा वही ए का वैल्यू होगा। अब जो है 17.5 में 47.5 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं, घटाना उटाना कुछ नहीं है। देखो यहाँ है, इसको इधर 0 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे -1 और यहाँ लिखेंगे -2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 2 3, यही होगा सरल करके। ठीक है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यू आई इंटू एफ आई करेंगे, क्या हो जाएगा -4 -3 0 6 12 18। अब देखो इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 और 8 2 10, 10 6 16 और 1 1 2 36। 36 में से 7 घट गया, कितना बचा, 36 में 7 गया, 16 में 7 गया, 8 7 15 9 7 16 29 ना, यानी ये हो गया सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का वैल्यू हो गया 29। ठीक है, +29, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, सिग्मा एफ आई कितना हो गया, इसको जोड़ने के बाद 3 2 5 7 5 12 12 6 18 18 और 6 24 24 और 6 30 हो गया, यही ना। चलो फार्मूला बिठा देंगे, एक्स आई बराबर फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई अगुना एच। ए का वैल्यू कितना 47.5 प्लस इसका वैल्यू कितना 29 और इसका वैल्यू 30 और एच का वैल्यू 15, 15 दूना 30, ये कट गया, 29 में 2 से भाग दो, कितना होगा 2 1 2 और 4 दूना 8। ठीक है, 14.5, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.7 5 12 7 4 11 1 12 और 4 1 5 1 6 62। ठीक है, तो कितना आंसर हो गया 62 हो गया। ठीक है, तो देखो दिए गए उपकरणों का बहुलक ज्ञात
ठीक है, बहुलक जीवन काल ज्ञात करें। ठीक है, ये घंटों में है। ठीक है, ये दिया है वर्ग अंतराल और ये दिया है बारंबारता। बहुलक सबसे इजी है, इससे इजी कुछ भी नहीं है। बहुलक में क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ देखेंगे, किस में देखेंगे, बारंबारता में देखेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 61। ठीक है, ई हो गया तुम्हारा F1 है ना, ये हो गया F1, तो 0 हो जाएगा ऊपर वाला 0, तो 0 1 और नीचे वाला 2। आसान से इसी में लिख लेना है। ठीक है, आराम से बन जाएगा। क्या करेंगे, जो बड़ा होगा सबसे पहले उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा 61 है, तो 61 हो गया F1। ठीक है, उसके ऊपर वाला 0, उसके नीचे वाला 2 और इसके सामने वाला L। ठीक है, और H कितना कितना का अंतराल है, गिवन डेट, यानी प्रश्न से दिया है। क्या क्या दिया है, F1 बराबर हो गया 61, F0 बराबर हो गया 52, F2 बराबर हो गया कितना 38 है ना, और L बराबर कितना हो गया 60, और H बराबर कितना हो गया, कितना कितना अंतराल 20 का 20 है ना। मॉड निकालना है, MO यानी बहुलक बराबर वाट। ठीक है, बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 कि F2, F0, उसके बाद बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणों में H। इस सूत्र होता है, सूत्र को याद रख सकते हैं तभी बनेगा। ठीक है, तो बिठा लेंगे डायरेक्ट हम लोग। तो L का वैल्यू कितना है 60 है ना, 60 प्लस F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू 61 और माइनस F0 का वैल्यू 52 बटे 2 गुना 61 माइनस 52 और माइनस F2 का वैल्यू 38 और H का वैल्यू 20, ये ना। ये 60 प्लस घट के कितना हो गया 9 2 11, 9 बचा ना, या 61 2 ना 122, और ये कितना हो गया 8 2 10, माइनस माइनस जुट के माइनस चिन्ह, 5 3 8 और 1 9, 90 ना, और गुना 20। 60 प्लस ये कितना हो गया 9, ये घट के कितना हो गया जी 2 9 3 12, 32 बटे 20, यही ना। 60 प्लस 9 दूना 18 बटे 32, ये ना होगा। जोड़ उड़ सब ठीक है ना, खाली हो नहीं करना है तुम लोग। भाग देने के बाद जो हो गया 5.625 और जोड़े हैं तो 65.625 kg आंसर। ठीक है, उसी तरह देखो हम लोग माध्यक कैसे निकालेंगे। देखो माध्यक में क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है। ठीक है, कभी कभी तुमको इस संचयी बारंबारता दिया रहेगा तो वो पकड़ा जाता है। जब ये दोनों का मुंह मिलाते हैं तो अगर सेम सेम आ गया तो इसका मतलब ठीक है, अगर सेम नहीं आया तो उस समय पकड़ा जाता है। तो इसमें क्या है कि दिया है तो इसको कैसे निकालते हैं CF, तो पहला डिजिट जो बारंबारता है कि वहाँ CF में लिख देंगे। CF का मतलब वह संचयी बारंबारता, ये दोनों को जोड़ते जाएंगे। 3 2 5, 8 और 5 13, 13 और 6 18। वहाँ इस तरह का नहीं दागना है तुम लोग को, ठीक है। कितना होगा 19, 19 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। इसको जोड़ने के बाद 30 होना चाहिए, तब इसका मतलब सही है। 3 2 5, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 19 और 6 25, 25 3 28 और 2 30। ये दोनों मिल गया तो इसका मतलब जो है सही बना है, अगर नहीं मिला तो इसका मतलब गलत बना। तो क्या कहते हैं, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग n/2 देखते हैं। तो n/2 यानी n का वैल्यू 30, 30/2 कटने के बाद कितना आया 15। 15 से ठीक बड़ा देखते हैं किसमें, संचयी बारंबारता। 15 से ठीक बड़ा क्या है, 15 से ठीक बड़ा मेरा 19 है।
है ना, एक को अंक बड़ा होगा तो बड़ा कहलाएगा। तो ठीक बराबर 19 हो गया। तो इसके ऊपर वाला जो है यही कहलाता है CF, ठीक है। और ऐसे तीर का निशान दे के देखो बता रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो बड़ा होगा इससे, इसके ऊपर वाला CF, इसके बगल वाला स्मॉल f और इसके सामने वाला L, ठीक है। तो यानी प्रश्न से दिया, हम लिख सकते हैं प्रश्न से दिया है। तो N इतना हो गया, CF कितना हो गया मेरा 13 हो गया, स्मॉल f कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। L का वैल्यू कितना हो गया 55 हो गया, है ना। और H कितना कितना का अंतराल है 5 का है ना। यहाँ मिड निकालेंगे यानी माध्यक निकालेंगे, ठीक है। माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF बटे स्मॉल f गुना H, यानी फॉर्मूला होता है। इस पर चलो बनाएंगे। L का वैल्यू कितना है 55 प्लस N/2 कितना है 15 माइनस CF कितना है 13 बटे स्मॉल f कितना है 6 और गुना H कितना है 5, ये ना है। तो 55 प्लस कितना हो गया घट के 2 बटे 6 गुना 5, ये कितना हो गया 2 तिया 6, यानी 55 प्लस 5/3, ठीक है। 5 में 3 से भाग दो, 3 एका 3, 3 दो 5 पॉइंट 6 18, 1.66 ये चलते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 55 1 56.66 क्या है घंटा kg, इतना kg हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर एवं कमेंट करें। अब देखो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, माध्यिका बराबर हो गया 56.66 kg। अब तो इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और माध्यक वाला जब भी बनाना है, माध्य जब भी बनाना है तो कल्पित माध्य विधि बनाना, यानी UI वाला बनाना इजी है। उसमें सिर्फ जो है कि 0 लेके ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस करके गुना कर लेना है, बाकी कहीं कुछ नहीं है।